हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि एक अल्फा कण 1000 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे बल की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा को जान लेते हैं। बच्चों, कोई भी आवेश अगर Q है हमारा इस प्रकार से, और वो एक वैद्युत क्षेत्र में रखा है। वैद्युत क्षेत्र हमारा इस प्रकार से हो गया बच्चों, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र E हो गया। इसका मान E है, दिशा ये है। और इस वैद्युत क्षेत्र में हमारा अगर आवेश Q इस प्रकार से रखा हुआ है, तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वो F बराबर वैद्युत क्षेत्र, यही हमारा उस आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण होगा। चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक अल्फा कण है जो 1000 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर बल की गणना कीजिए। तो हमें वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। और बच्चों, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, क्यू का मान वो देख लेते हैं। तो बच्चों, जो अल्फा कण होता है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो उदासीन होते हैं, और इसलिए अल्फा कण पर जो आवेश होगा 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होगा। तो बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा कण पर आवेश 2 गुणे 1 प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। तो बच्चों, जो अल्फा कण पर आवेश का मान होगा वो प्राप्त हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो चलिए बच्चों, इस पर लगने वाले बल की गणना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा E गुणे Q। E का मान हमें दिया है 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम, और आवेश का मान 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो यहाँ से बच्चों हमें बल का मान प्राप्त हो जाएगा इतने न्यूटन। इसको और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की घात -16 न्यूटन। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।